जय श्री राम। स्वागत है मेरे परम प्रिय भाई बहन। कल 27 अक्टूबर 2020 को पापांकुशा एकादशी का व्रत हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। परम कल्याणकारिणी ये व्रत अवश्य कीजिए। जैसा इसका नाम है पापांकुश, ऐसे ही जो है पापों को नष्ट करने वाली क्षमता इस एकादशी व्रत में प्रचुर मात्रा में है। अवश्य कीजिएगा। इस व्रत की कथा आगे निवेदन करूंगा। इस व्रत का विधान वैसे ही जैसे हम अन्य एकादशी व्रत को नियमतः करते हैं। एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना, प्रातः सूर्योदय के पहले स्नान करना, अथवा जब भी स्नान के आसपास कोई सरोवर नदी है वहां जाकर स्नान करना चाहिए। नहीं, घर में ही फाइनल स्नान करके बिना साबुन तेल के नारियल का तेल वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद में बाल्टी में कोई भी पवित्र नदी का जल डाल करके उसमें और जल मिला के उससे स्नान कर लिया। मंजन के लिए जैसे मैंने बताया था, मंजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। अगर अलग से आपने उपवास का ब्रश रखा है, जिह्वा रखा, उससे अवश्य जो है आप मान सकते हैं या दातुन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात जो है सामान्यतः प्रातः अपने घर के भगवान की पूजा कीजिए। मध्याह्न काल अथवा संध्या काल में अपने आचार्य पुरोहित को बुला करके भगवान विष्णु, उसमें भी अगर पद्मनाभ स्वरूप का पूजा करा सकते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। नहीं, स्वयं अपने भगवान को डेली से डबल उनकी पूजा कीजिए। डबल में क्या कर सकते हैं, सामान्यतः सामान्य जल से रोज स्नान कराते हैं, कल भगवान को पंचामृत से स्नान कर दीजिए। रोज अगर 5 तुलसी का दल अर्पण करते हैं तो कल 11 अर्पण कर दीजिए। उससे अधिक हो जाए तो कहना ही क्या है, रात्रि जागरण करना चाहिए। और इसका पारण जो है अगले दिन प्रातः कह सकते हैं 28 को प्रातः 6:30 AM से लेकर के 8:40 AM के अंदर करना उत्तम रहेगा। इस व्रत की कथा जो है युधिष्ठिर जी के पूछने पर बार बार भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। और इसकी कथा ऐसा है कि विंध्याचल पर्वत पर एक बड़ा ही क्रूर शिकारी था, क्रोधना उसका नाम था। और पूरा जीवन जो है जीव हत्या और पशु हत्या, हर तरह के पूरे उन कार्यों में लिप्त था। जब वो मरणासन अवस्था में आया तो उसको यमदूत कहीं ना कहीं दिखाई देने लगे। जैसे जो आदमी चोरी करता है या उस तरह का दुराचार करता है तो उसको हर एक तीसरा आदमी पुलिस ही नजर आता है, ऐसा हम लोग अनुभव करते हैं। ऐसे ही जो महापापी होते हैं तो मृत्यु के पहले उनको भय लगने लगता है, उनको अनुभव होने लगता है कि हाँ हाँ जय जय सिया राम, अब हमको दूत ले जाने आने वाले हैं। ऐसे उसको आभास हुआ, बहुत घबराया और अंत समय में पास में रहने वाले अंगिरा ऋषि के आश्रम में गया, प्रार्थना किया। ऋषि ने कहा चिंता मत करो, कोई बात नहीं, आप भगवान की शरण में आ जाओ। मन में संकल्प लो कि हे पद्मनाभ भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। और दूसरा संकल्प मन में ये विचार कर लो, मतलब मानसिक संकल्प ले लो कि आने वाली पापांकुशा एकादशी का व्रत मैं अवश्य करूंगा। ऋषि जी के बताए हुए कथा अनुसार उस व्यक्ति ने पूरा जो है नियमतः निराजल रह करके पापांकुशा एकादशी का व्रत किया। कोई भी एकादशी लगभग 3 दिन की मानी जाती है। एक दिन पहले दशमी को हमें नियमतः एक समय भोजन लेना चाहिए। एकादशी के दिन जय जय सिया राम, फलाहार इत्यादि में जैसे फल है, दूध है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी अगर कम से कम मात्रा में लिया जाए तो ही अच्छा है। कोई बीमार है, कोई वृद्ध है, कोई बच्चा है तो उसके लिए कोई ऐसा मना नहीं है। लेकिन हाँ, चावल, बैगन, मसूर का दाल, इस सब का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज इत्यादि तो कहना ही क्या है, तो भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। एक चावल का दाना एक जय जय सिया राम में कीड़े के बराबर माना गया है। तो इस प्रकार से हम उस दिन नियम को पालन करना चाहिए। और पारण करने के पहले अपने भगवान की सेवा करनी चाहिए। और चूंकि 4 एकादशी के दिन 2 खुराक भोजन और दशमी का 1 खुराक और द्वादशी का 1 खुराक, 4 खुराक जो है, एक कच्चा राशन जो है अगर हम ब्राह्मण को बुला के नहीं जिमा पाते तो दान देना चाहिए। इस प्रकार से एकादशी व्रत पूर्ण हो जाती है। यथासंभव आप सभी लोग प्रयत्न कीजिए। कोई संदेह हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।